एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेल है जो बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी सोच आती होगी, ऐसी कंफ्यूजन होता होगा। मेल क्या है? क्या सच में कुंडली जैसी कोई चीज़ होती है? क्या आपके नज़र में किसी की कुंडली जागृत हुई है? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, क्या यह सब नाड़ियाँ होती हैं? सुषुम्ना नाड़ी का तो कोई भी अस्तित्व नहीं है मेडिकल साइंस में, लेकिन योग हमेशा यह बात कहता है कि सुषुम्ना नाड़ी है। इडा और पिंगला के बीचों बीच रहता है सुषुम्ना नाड़ी। यह बातें कितनी सच है, इस पर विस्तार से बताइए। हम चाहते हैं कि आप अपना पक्ष रखें। आप मेरा पक्ष सुनना चाहते हैं तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हम तो इसके पक्ष में हमेशा रहते हैं कि कुंडली जागृत और कुंडली वाली चीज़ों में, क्योंकि हम योग से हैं तो हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि कुंडली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ऑब्वियसली होती है। अब मेरे नज़र में कोई ऐसा बंदा है जिसका कुंडली जागृत हुआ है कि नहीं? देखिए, जो कुंडली जागृत होने के बाद जो सिम्टम्स हैं, जो शक्तियां हैं, उस तरीके का बंदा मेरे नज़र में आज तक नहीं आया है। बहुत लोग बोलते हैं मेरी कुंडली जागृत हो गई, मेरी कुंडली जागृत हो गई है। सुनने में बहुत बार आता है, हम भी चले जाते हैं देखने। बट जो चीज़ें ग्रंथों में बताई गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं कुंडली जागृत होने के बाद जो साइन हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो पावर्स आती हैं, वैसे कुछ भी चीज़ें उनके पास मुझे देखने को नहीं मिली है। और 100% ये श्योर है कि कुंडली जैसी चीज़ें होती हैं, और ये 100% है कि ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुंडली जागृत हुई होगी या है। अब आप कुंडली के बारे में तो बहुत विस्तार से बात करना होगा, इसका हम एक सीरीज़ निकालेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे लिखा है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं। हम कुंडली पर भी थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे। और इसमें आपने लिखा है कि सुषुम्ना नाड़ी का कोई भी अस्तित्व तो नहीं है हमारे मेडिकल साइंस में। हाँ, मेडिकल साइंस में सुषुम्ना नाड़ी को कोई नहीं देखा है। वैसे मेडिकल साइंस में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं ना, उसका भी लोग नहीं यकीन करते हैं। बहुत लोग नाड़ियों को नस मान लेते हैं, और बट नाड़ी जो होता है वो नस नहीं होता है। कुछ समय पहले हम भी यही जानते थे कि नाड़ी मतलब नस, और नस को तो हम भी ऐसे ही एक्सप्लेन करते थे लोगों को। बट जब हम डीपली इसको स्टडी किए, डीपली इसके बारे में जब जाना, तो मुझे पता चला कि नाड़ी जो है वो हमारे एनर्जी का स्रोत है। एक्चुअली में हमारे शरीर में जो एनर्जी को प्रवाहित करता है ना, उसका स्रोत है। अब आप सोचे होंगे कि एनर्जी प्रवाहित करने के लिए भाई कोई स्रोत, जैसे नस से ब्लड जाता है, ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए कोई भी तो ऐसा अस्तित्व में होना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप हमारे शरीर में एक ऐसी अदृश्य चीज़ है जो मेडिकल साइंस को नहीं पता, और या पता चले बाद में, और ये है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करता है। अब आप सोच रहे हो ये कैसा अनसाइंटिफिक बात कर रहा है। देखो, ये इसलिए बता रहे हैं, आप देखो हवा को तो देख नहीं पाए आप आज तक, कोई भी हवा को देखा नहीं है ना, लेकिन हवा का अस्तित्व है ना। ऊर्जा, जब भी ऊर्जा प्रवाहित होगी ना, उसका एक माध्यम होता है। जैसे कि रोशनी होती है ना, जब भी आप जलता है बल्ब, वह एक वेव में चलता है, एक डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में आपको प्रकाश देगा। तो क्या प्रकाश आने तक का कोई मार्ग निश्चित था क्या? कोई सब्जेक्ट था क्या जो आपको दिख रहा है कि प्रकाश आ गया? प्रकाश भी एक तो जादू की तरह है ना, एक जो कि ऊर्जा को लेकर आपको प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों की बात जो की गई है, ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए नाड़ियां हैं। और ये जो नाड़ियां हैं ना, वो 114 जगहों से मिलती हैं एक्चुअली में, मतलब उनका मिलान 114 जगह से है, लेकिन लोग मानते हैं 108। अब 108 मानने का ये है कि ऐसा मानते हैं कि 4 अदृश्य है, 2 दिखता नहीं है, ऐसा कुछ है। बट सभी नाड़ियाँ, जितनी भी नाड़ियाँ हैं, मिलान वो इडा और पिंगला से मिलते हुई जाती हैं, यानी उनका मूल शाखा इडा और पिंगला है। अब इसमें भी बहुत लोग बहस करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी नाड़ियाँ हैं और इतनी चीज़ें मिलती हैं, तो कैसे बिना किसी थ्योरी पे कोई भी एक मनगढ़ंत बात आ गई क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। जितने भी योगी हैं ना, आप जितने भी सिद्ध योगी हैं ना, आप उनकी बात सुनोगे ना और बुक्स पढ़ोगे ना, तो आपको यही एक डायग्राम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजिंग आएंगे। किसी का भी उठा लो,
ठीक है, आपको इसी पथ पे ही मिलेगा। अगर मनगढ़ंत बात होती ना तो पथ भ्रष्ट हो जाता, कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां निकल के आती हैं। ओके, और रही बात अगर आपको जानना है कि कुंडली जैसी शक्तियां हैं और ये काम कैसे करती है, तो इसका अभ्यास आपको खुद से करना होगा ना। जब आप खुद से एक बार अनुभव कर लेंगे ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि ऐसी चीज़ है या नहीं है। बट एक बार आप कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है इसमें। बिकॉज हम हमेशा ये चीज़ आप लोग से बोलते रहते हैं कि किसी चीज़ का अनुभव जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक उस अनुभव का एहसास कोई दूसरा नहीं बता सकता। ठीक है, जैसा इसका एग्जाम्पल हमने आपको हमेशा दिया है कि जब आप कोई मिठाई खाएंगे ना, जैसे रसगुल्ला या गुलाब जामुन आप खाएंगे ना, कोई तीसरा बंदा रसगुल्ला और गुलाब जामुन नहीं खाया होगा ना, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप बस इतना ही बोल सकते कि वो मीठा था, स्वीट था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब वो रसगुल्ला खाया ही नहीं है ना, तो मीठा था, तो वो अगर चीनी खाया होगा तो चीनी जैसा सोचेगा, अच्छा मीठा चीनी जैसा होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा चीनी जैसा। लेकिन चीनी तो अच्छा नहीं लगता है उसके नज़र में। अच्छा, कोई गुड़ खाया होगा तो सोचेगा कि अच्छा मीठा होगा तो गुड़ की तरह, मीठा बोल रहा है मतलब गुड़ की तरह होगा, मीठा मीठा है, तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा, गुड़ तो अक्सर खाता हूँ। तो आप समझ रहे हो, उस रसगुल्ले उस गुलाब जामुन का वो एहसास कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो खाया ही नहीं है। तो कुंडली भी कुछ इसी तरीके की चीज़ है ना। हम आपको कितना बताएंगे, कितना एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ें बता सकते हैं, बहुत हद तक बता सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत डीपली लोगों ने सर्च किया है, हमने उसमें रहा है, हमने उसको जिया है, तो हम आपको बहुत डीप तक ले जा सकते हैं। बट सबसे अच्छा एहसास होगा कि आप उसे जब तक खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगने वाला है। बस आप सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, वाह ऐसा होता है, वाह ऐसा होता है। हम भी एक समय बहुत सुनते थे सब चीज़ों का, वाह ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो सुनने से अच्छा है ना कि आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। देखो, एक नाम है ये, ठीक है, सूर्य मतलब दाहिना, चंद्र मतलब बायां, ठीक है। अब अगर आप दाहिने नाक के छिद्र की बात करेंगे तो इसको एक नाम दिया गया है। हिंदी में इसका नाम क्या है? अगर नाक को नाक बोल देंगे, दाहिना छिद्र और बायां छिद्र, ठीक। उसी तरह सूर्य नाड़ी, दाहिने को सूर्य नाड़ी और बाएं को चंद्र नाड़ी, ठीक है। कैमरे में से तो उल्टा दिख रहा होगा, बट मेरा ये दाहिना है और ये बायां है, ठीक है। तो दाहिने को सूर्य नाड़ी और बाएं को चंद्र नाड़ी, ओके। अब इस नाड़ियों को, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो है, इसी का जो ऊर्जा वाहिनी है, मतलब कि ये तो सूर्य नाड़ी हो गया आपका, गर्म वाली चीज़ को सूर्य नाड़ी, ठंडी वाली चीज़ को चंद्र नाड़ी, ठीक है। इडा और पिंगला जो है, यह भी, इडा जो है आपके बाएं तरफ, पिंगला जो है आपके दाहिने तरफ विराजमान रहती है। ये एक नाम है, ऊर्जा का नाम है, एक जगह। अब ऐसे थोड़ी नहीं बताया जाएगा कि भाई आपके दाहिने नाक के छिद्र को बाएं, एक नाम दे दिया गया ना, इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से नाम दे दिया गया, क्योंकि हमारे जितने भी पुराने समय में जो भी चीज़ों को लिखा जाता था, बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से होता था, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पे काम किया जाता था। ये नहीं कि बस ऐसे हवा में हो जाता था, नहीं, हवा में नहीं है। अब इसके बीच में जितने मार्ग हैं ना, उन सब चीज़ों पर बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है। इसको आप ना तभी समझ सकते हैं जब आप खुद से करें, खुद से आपको एहसास करना होगा। जब आप श्वास ले रहे हैं तो वो श्वास किस मार्ग से अंदर जा रही है, आपको बस इतना ही पता है कि नाक से होते हुए, गले से होते हुए, हृदय से होते हुए, फेफड़े से होते हुए, पेट से होते हुए, इतना ही तक आपको पता होगा। फिर वहाँ से कैसे निकल रहा है यही पता होगा। लेकिन जिस समय आप इसका अनुभव करेंगे ना, तो एक निश्चित मार्ग है जिससे ये श्वास जा रही है, और इसके अपोजिट एक निश्चित मार्ग है जिससे वो श्वास आ रही है। और जब आपको ये फील होने लगेगा ना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएगी कि अच्छा, इसके बगल में कैसे वो ऊर्जा वाहिनी, जो ऊर्जाएं की जो छोटी छोटी लतें हैं ना, मतलब जो छोटी छोटी ऊर्जा वाहिनी हैं, आप ऐसा समझ लो नस की तरह, ठीक है, छोटी छोटी प्रकाश वाहिनी नसें हैं, वो भी आपको फील होने लगेंगे धीरे 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 धीरे। अच्छा, ये कल्पना नहीं होगा आपका। बहुत लोग बोलते हैं कि ये कल्पना में आ जाता है, मैंने बहुत लोगों को कराया ना, तो वो लोग बोलते हैं ऐसा होता है, लेकिन कल्पना तो हो सकता है। ये देखो, कल्पना और हकीकत में बड़ा फ़र्क है, ठीक है, और नहीं भी है, सिंपल सी बात है। लोग कल्पना कर लेते हैं और कल्पना में सब कुछ जीने लगते हैं, क्योंकि ये तो आपके साथ हो रहा है, तो आपके साथ तो ये भी बोल सकते हैं मेरे साथ हो रहा है, तो कल्पना वाली चीज़ हो गई। लेकिन ना, आप जब ये आपके साथ होगा ना, तो आपके शरीर में एक अलग तरीके की बदलाव भी आएगी, जो सामने वाले को भी दिखेगा, ठीक है। आपकी हर चीज़ बदलने लगेगी, आपकी बोलने की स्टाइल बदल जाएगी,
आपकी सोचने की स्टाइल बदल जाएगी, आपकी काम करने की स्टाइल बदल जाएगी, आपकी भूख में बहुत ज़्यादा परिवर्तित आ जाएगा। मतलब आप बहुत कुछ डीपली अध्ययन करने लगेंगे और आपको चीज़ों से प्रॉब्लम जो होती है ना, प्रॉब्लम से बहुत ही दूर आप हट जाएंगे। ये सब प्रॉब्लम आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी। जब ऐसा होने लगेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ करीब जा रहे हैं, ये कुंडली वाली चीज़ के करीब जा रहे हैं। अब इसमें एक और बात की गई है, सुषुम्ना की बात। देखिए, जो अनुभव वाली चीज़ है वही हम आपसे बता रहे हैं कि जो इडा और पिंगला है ना, उसके जो बीच वाली मार्ग है उसी को सुषुम्ना कहा जाता है। और ये कैसे है और क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि एक पाइप इधर से आ रहा है, एक पाइप इधर से आ रहा है, दोनों में पानी है, आप मान लो, ठीक है। समान रूप से अगर ये पाइप इधर आ रहा है, ठीक है, एक पाइप राइट से एक पाइप लेफ्ट से आ रहा है, मान लो, ठीक है। अब वो समान रूप से फोर्स अगर उस पाइप के अंदर से आ रहा है, ठीक है, और वह जब नीचे समान रूप से लगेगा वो फोर्स ना, तो वह फोर्स नहीं लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा, ना राइट वाला राइट में जाएगा, वो कहीं बीच में जाएगा। तो वो जो बीच में जाने वाली स्थिति वही सुषुम्ना है। अब उसको बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत अलग अलग टेक्निक है। क्या टेक्निक है? इस वाले पाइप से पानी डालो, इस वाले में से निकाल लो, इस वाले से डालो, इस वाले में निकाल लो। अच्छा, ये पाइप से पानी डालने और निकालने का मतलब है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से हवा डालना और हवा को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालना। यही एक चीज़ है इसमें ना। अब ये जब और लोग बोलते हैं कि जब जाने आने से आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। शुद्ध क्यों हो जाती हैं? कि जब ये पाइप ऐसे जा रही है और ये पाइप ऐसे आ रही है, ठीक है, आप मान लो ऐसे। अब इसमें भी छोटी छोटी ढेर सारी पाइप्स हैं, ठीक है, जो कि ब्लॉक हैं। अब जैसे ये आएंगी ना, जाएंगी, तो वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलता जाएगा, धीरे धीरे खुलता जाएगा। तो जब धीरे धीरे एक ब्लॉकेज खुल गया ना, तो ये पाइप से पानी आया और वो पानी और भी जो ब्लॉकेज खुला है ना, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पूरे शरीर में पूरी नाड़ियाँ खुल जाती हैं, जिसको बोलते हैं नाड़ी शुद्धि हो जाती है। 3 महीने का ये प्रोसेस लगता है इसमें और बहुत टफ पड़ जाता है एक्चुअली में। अगर आप इसका प्रण लेके चलोगे कि 3 महीने के लिए हम करें, ऐसा बहुत से ग्रंथों में लिखा है, जैसे हठयोग प्रदीपिका में ज़्यादातर 3 महीने की बात किया गया है। और सुबह शाम दोपहर रात 4 बार आपको प्राणायाम करना पड़ता है। इसका एक पूरा पद्धति है। मैंने स्टार्ट किया था लेकिन बीच में भी छोड़ दिया, फिर बहुत से काम आ जाते हैं। बट बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को करने में, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपकी एक लाइफ ही, एक जर्नी ही पूरा बदल जाएगी अगर आप इसे स्टार्ट करते हो, इसे सीखना चाहते हो या इसे करना चाहते हो। तो अगर आप ये सोच के करोगे कि भाई कुंडली मिलेगी, कुंडली होती है कि नहीं होती, इसे जागृत करने, नहीं, इसको आपको सोच कर करना ही नहीं है। आपको एक नई चीज़ सोचना है। जैसे कि आप ऐसा समझो ना कि आप बचपन में जब नर्सरी या LKG जाते तो आपको क्या पता था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर कुछ नई काम करेंगे? नहीं ना। आपको ज़बरदस्ती आप जाते थे, बैठते थे, बस बैठते थे, सीखते थे, कुछ भी आ रहा है सीखते थे। रास्ते में चल रहे तो कुछ भी आ गया सीख लिया। अच्छा, ये इसको मार रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। चीज़ों को सीखते थे ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। बस आपको ऐसे ही करना है। आपको ये चीज़ें, जो एक पद्धति है, एक सिस्टम है ना, जो शरीर के साथ कुछ नया चीज़ किया जा रहा है। आप सांस तो नॉर्मल लेती है ना, तो उस पद्धति को सीखने की कोशिश करना है बस, और कुछ खास नहीं है। और एक बार इस पद्धति को आप सीख लेंगे ना, जान जाएंगे ना कि इस तरीके का ये चीज़ हो रहा है ना, सच में आपको इतना मज़ा आएगा कि फिर आप यह क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कुंडली जैसी चीज़ होती है या नहीं होती है, या चीज़ें क्या हैं। तो आई होप मैंने इस पर काफ़ी देर बात कर लिया और पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा इस वीडियो के लिए। तो ठीक है, जो भी है, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। यह नमस्ते सोच की सीरीज़ चल रही थी, भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। और यह सीरीज़ अगर आपको देखना है तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया, आप देख सकते हैं नमस्ते सीरीज़ का। आपको यह सीरीज़ कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है ना, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, ये जीमेल आईडी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, आप जीमेल करिए, ठीक है। क्योंकि पहले लोगों को आईडी नहीं मिल रही थी, अबाउट में था, तो अब हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं। तो आपको बेहिचक जो भी क्वेश्चन है आप पुटअप करिए। अगर आपका क्वेश्चन रखने लायक रहेगा तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।
तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद है तो एक लाइक अवश्य करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करके आप हमें बता दीजिए कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया और क्या चीज़ें हमारे अंदर कमी है वो भी बताइए, ताकि उसको आगे सुधारा जा सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी सीरीज़ पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।